हैदराबाद की एक बेकरी में काम करने वाले मजदूर की बेटी सैयद सलवा फातिमा पहली मुस्लिम खवातीन आज कमर्शियल पायलट बन चुकी है। सलवा फातिमा का सपना था कि मैं हवाई जहाज में बैठ जाऊं, लेकिन गरीबी की वजह से इसको बैठने का मौका तो नहीं मिला। पर एक दिन मौका मिला तो पायलट बनकर हवाई जहाज उड़ाने का। सलवा फातिमा को स्कूल के ज़माने से ही हवाई जहाज के फ़ोटो जमा करने का शौक़ था। उसी वक्त उसने हवाई जहाज उड़ाने की अपने दिल में ठान ली थी। जब सलवा फातिमा 10वीं क्लास में पढ़ रही थी, उस वक्त उसके पास स्कूल की फ़ीस भरने के लिए रुपए नहीं थे। उसको स्कूल से निकाला जा रहा था, पर उसके प्रिंसिपल को इसके अंदर कुछ हुनर और काबिलियत दिखाई दी और उन्होंने खुद उसकी फ़ीस भरी। उसी तरह कॉलेज में 11वीं किसी तरह पास हो गई, पर 12वीं में उसके पास फ़ीस भरने के लिए पैसे नहीं थे। जिस स्टूडेंट्स ने फ़ीस नहीं भरी थी, उनकी कतार अलग से लगाई गई थी। उसमें फातिमा सलवा भी थी। उस वक्त एक टीचर ने उसको देखा और उन्होंने खुद सलवा फातिमा की फ़ीस भरी। सलवा फातिमा कहती है कि वो टीचर खुद मेरे करीब आए, मैं उन्हें जानती भी नहीं थी। पायलट बनने के लिए हैदराबाद का अखबार सियासत ने उनके लिए आगे की पढ़ाई के लिए मदद की। सलवा फातिमा ने कहा कि मुझे कभी कॉलेज और पायलट की ट्रेनिंग के वक्त हिजाब के बारे में कोई मसला पेश नहीं आया और ना अभी हवाई जहाज़ चलाते वक्त हिजाब के पहनने में कोई दिक्कत है। मैं हमेशा हिजाब में ही रहती हूँ। निदाए कौम की तरफ से हम आपसे यही बताना चाहेंगे कि अगर आपने कोई सपना देखा है और उसे पूरा करना ही है तो हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। मंजिलें ज़रूर मिल ही जाती है। भटकते भटकते गुमराह वो हो जाते हैं जो घर से कभी बाहर ही नहीं निकलते। जिसने दिल में ये ठान लिया कि मुझे मुस्तकबिल में कुछ बनना है, तो वह जो चाहता है वही बन ही जाता है। कामयाबी एक ना एक दिन उसके कदम चूमती है। बस हिम्मत करना है, हिम्मत हारना नहीं है। अब हम सलवा फातिमा के ख्यालात सुनेंगे। मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ यहाँ पर मौजूद तमाम ख़वातीन का, जो मुझे इस तकरीब में बुलाने के लिए इसरार किया और कहा कि तुम एक इंस्पिरेशन हो। अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ पहले तो कि मुझे यहाँ आने का मौका दिया गया। रही बात मेरी, तो मैं इस मुकाम पर आसानी से नहीं पहुँची। पहली चीज़ थी कि मेरे माँ बाप का साथ और दुआ। दूसरी, मेरे माँ बाप की परवरिश और अखलाक। तीसरी, ये तालीम जो मुझे स्कूल से दी गई थी कि जिस मुकाम पर भी तुम पहुँचो अपनी पिछली ज़िंदगी ना भूलो। रही बात तकरीर करने की यहाँ, तो मेरा मेन मौजू है आजकल की ख़वातीन को इल्म की तरफ खींचना। इल्म एक ऐसा ज़ेवर है जो कभी ना ही पिघलता है और ना ही घटता। ज़ेवर जो पहनते हैं उसकी ज़कात निकाली जाती है। इल्म ऐसी चीज़ है जो हयात और आखिर हयात तक तुम्हारा साथ देती है। मैं एक कॉन्फ्रेंस में गई थी चेन्नई, वो भी मुस्लिम वुमेंस फाउंडेशन की तरफ से कॉन्फ्रेंस थी। वहाँ पर मेरी मुलाकात हुई एक ऐसी ख़वातीन से जो कश्मीर की रहने वाली थी। उन्हें मुझसे कहा कि उनको 3 दिन लगते थे एक न्यूज़पेपर उनके घर तक पहुंचने के लिए, और आज वो जिस मुकाम पर है वो एक IPS ऑफिसर के मुकाम पर है। रही बात हमारी, तो हमें उंगलियों पर हमारी हर चीज़ मिलती है और हम उसका फ़ायदा नहीं उठाते। या तो हम वक्त ज़ाया करते हैं व्हाट्सएप के स्टेटस पे, या तो फिर फेसबुक अपडेट पे, या तो फिर इंस्टाग्राम पोस्ट पे। बजाय इसके अगर हमारी लड़कियां थोड़ा सा वक्त इल्म की तरफ दे और सीखें कि क्या चीज़ तुम्हें उस सेलफ़ोन से मिल सकती है, तो आज हम जिस मुकाम पे है उसे कहीं ज़्यादा हमें काबिलियत और तरबियत मिल सकती है। दूसरी चीज़ आज के दौर में जो अहम है वो है पर्दा। जब मैं इनिशियल स्टेज पे थी, उतनी तालीम नहीं थी कि पर्दा क्या होता है, कितनी ज़रूरत और आखिरत की चीज़, आखिरत में काम आने वाली चीज़ है, वह है हया। पर्दा कहीं रुकावट नहीं बन सकता और ना ही आपका मज़हब कहीं रुकावट बन सकता है।
रही बात मुस्लिम ख़वातीन या मुस्लिम हजरात रहने के बाद कहीं ओहदा नहीं मिल सकता, हम क्यों मेहनत करें, हम क्यों वक्त ज़ाया करें पढ़ाई में, ये सारी बातें हैं, दिली तसल्ली देने की बातें हैं। रही बात तरक्की करने की, तो ना ही मुस्लिम ना ही हिंदू काम आएगा, काबिलियत काम आएगी तुम्हारी। कोई नहीं रोक सकता आपको उस मुकाम पे पहुंचने के लिए अगर आप मेहनत ना करोगे। मेहनत एक ऐसी चीज़ है कि तुम खामोशी में मेहनत करो और उस दर्जे तक पहुंचो कि तुम्हारा ओहदा आवाज़ करे, ओहदा शोर करे, ना ही सिर्फ बुलावी बातें या किसी की सुनी सुनाई हुई बातें कि मुस्लिम्स को पोस्ट नहीं मिलती, हम इतनी मेहनत क्यों करें, हम क्यों IAS बने, ये सारी बातें गलत है। मेहनत और जुस्तजू से इंसान हर चीज़ हासिल कर सकता है। कुरान पाक में खुद ज़ाहिर से लिखा गया है, हदीस से साबित है कि इल्म का हासिल करना हर मर्द और मुसलमान और मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है। तो हम ख़वातीन क्यों पीछे रहें, मुस्लिम ख़वातीन क्यों पीछे रहें? क्या हमें काम करने की सलाहियत नहीं? क्या हमें काम करने की इजाज़त नहीं? बताओ, पर्दे में रहकर तुम क्या नहीं कर सकते हो? हर वो दीवार तोड़ सकते हो, हर वो काम कर सकते हो जो तुम करना चाहो। वजह है कि किस जुस्तजू से तुम उस चीज़ तक पहुंच रहे हो। आप ख़वातीन और बच्चों से मेरी ख़ास तौर पे इल्तिजा है मेरी कि मेहनत करो और दिल में एक जुस्तजू सी बनाए रखो कि मुझे मेहनत करनी है और मुझे वो मुकाम हासिल करना है, वो मंजिल हासिल करनी है। जब भी मैं कमज़ोर पड़ती हूँ तो मैं मुनीबा मज़ीरा जो पाकिस्तान की है उनका मोटिवेशनल स्पीच सुन लेती हूँ। उसमें क्लियरली ये सबक मिलता है कि हाथ पैर टूटने के बावजूद एक ख़वातीन आज एक बेहतरीन आर्टिस्ट बन सकती है, जबकि हाथ और स्पाइनल कॉर्ड सब कुछ डैमेज है। वो व्हील चेयर पर बैठ के सब कुछ करती है और अपना एक मोटिवेशनल स्पीच का जो चला रही है चैनल, इट्स फैबुलस। तो मैं आप सबसे गुजारिश करती हूँ कि एक बार वो स्पीच सुन ले, आप अपना पिछला सब कुछ भूल के मेहनत करें, आगे बढ़ें। और तमाम से मैं दिली गुजारिश करती हूँ कि सेल फ़ोन का सही इस्तेमाल करना सीखें। सेल फ़ोन एक ऐसी चीज़ है जो आपको आगे तक लेके जा सकती है, और अगर उसका डिसएडवांटेजेस से आप खुश हो रहे हैं, टिकटॉक पे वीडियो देख ली, यूट्यूब पे पकवान देख लिया, बस इसी के बाद बस हो गया सेल फ़ोन का काम, इज़ नॉट गुड। उससे आप अपनी इल्म को बढ़ाएं। रही बात दूसरी, आजकल के दौर में सुनने को आता है कि इन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या किया। ये बातें सब पिछली बातें कि कोई काम आने वाली चीज़ नहीं है। हमें क्या करना है, हमें क्या करके उस चीज़ तक पहुंचना है, इस पर तवज्जो देनी चाहिए। रही बात और एक चीज़, आजकल जब भी कोई चीज़ अच्छी सुनाई दे तो बोलते हैं फ़लाँ का बेटा ने ये काम किया, फ़लाँ की बेटी ने काम किया। खुद लोग ये नहीं सोचते कि हम अगर बोल रहे हैं सामने बच्चे के, उसके साथ माशाल्लाह बोल दिया जाए, माशाल्लाह फ़लाँ की लड़के ने ये काम किया, मैं दुआ करता हूँ कि तुम भी ये काम करो। तो बच्चा सीखता है कि हाँ भाई, मेरे वालिद और मेरी वालदा उस चीज़ से खुश हुई हैं, बजाय इसके कि कॉम्पिटिटिव बनाओ। इस चीज़ को सलाहियत से अगर वो बच्चे को समझाया जाए कि मेरे को इस चीज़ से खुशी हुई कि फ़लाँ का बच्चा मुझे इस मुकाम पर दिखा, तो वो बच्चा सोचता है 10 बार कि मेरे वालिद और वालदा को इस चीज़ से खुशी हुई, और वो करने की चाह बनाता है। आप तमाम से गुजारिश करती हूँ कि मोटिवेट करें अपने बच्चों को इल्म की तरफ, ना ही सिर्फ लड़का लड़की में जो चीज़ बनी आई है। एक लड़की पैदा होती है तो बोला जाता है कि लड़की हुई है, अब इसका घर उसका सोना जमा करना है, पैसा जमा करना, नहीं, पैसा नहीं, उसकी काबिलियत और इल्म पर तवज्जो दें। जज़ाकल्लाह खैर।